भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। उसका इस दुनिया में जीने का समय अब खत्म हो चुका है। कल का सूरज ही उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। बेचारा। मुंबई जैसे महंगे शहर में नौकरी पाकर यहाँ इतनी जल्दी रहने का बंदोबस्त भी कर लिया है आपने। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है साहब। वैसे आप 5th फ्लोर से चढ़े ना लिफ्ट में? सिक्योरिटी गार्ड के पूछने पर नकुल ने इशारे से हाँ कहा। एक राज की बात बताऊं साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे। 5th फ्लोर पे आपके अलावा जो दूसरा घर है ना, अरे आपका पड़ोसी, उनसे मिले आप? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नकुल ने कहा। का बताए साहब, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आज तक उनका चेहरा तक देखने को नहीं मिला। कब आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ा संभल के रहना उनसे साहब जी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, रहने आ जाते हैं इस शहर में। नकुल ने उस सिक्योरिटी गार्ड के कहे हुए बातों को ज़्यादा महत्व देना मुनासिब नहीं समझा। उसे यहाँ बस अपने काम से काम था। लेकिन पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि उसका काम इतना आसान भी नहीं था। रात को वापस आते आते उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो डिनर खुद बनाए, तो उसने एक फूड डिलीवरी ऐप से ही अपने हिसाब से खाना मंगवा लिया। रात का खाना ख़त्म करते हुए नकुल घड़ी की तरफ देखता है और देखते ही उसे याद आता है कि वो अपने माँ बाबा को कॉल करना तो भूल ही गया था। अब तक तो वो सो ही गए होंगे। अब तो कल ही बात हो पाएगी, मैं भी ना। यही सोचते हुए नकुल खुद को कोस रहा था कि तभी पहले ना उस औरत को घसीट कर किचन तक ले गई। वो रोती रही कि छोड़ दो, लेकिन उसकी किसी को सुननी कहाँ थी। लेकिन वो फिर भी चिल्लाए जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। पास में देखा तो एक बेलन पड़ी हुई थी, उसी से उसके मुंह पे मारती गई, मारती गई, मारती गई। फिर लगा कि मर गई, लेकिन ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। फिर आगे क्या किया? फिर क्या था, लगा दी आग। अब तो पक्की मर गई होगी। अच्छा ही हुआ, बेचारी को हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। बहुत खूब। ऐसे ही यहाँ आकर हमेशा मुझे सब कुछ खबर करती रहना, ठीक है? ये सुनते ही नकुल का गला सूख गया। इसका मतलब सिक्योरिटी गार्ड सही कह रहा था, सच में उसके पड़ोस में मर्डरर्स रहते हैं। पर अब
कैसे कोई इतनी बेरहमी से किसी को मार के उसके बारे में हंस हंस के बता सकता है? सुबह सिक्योरिटी गार्ड के चेतावनी भरी बातों पे नकुल ने उतना मोल नहीं दिया था, लेकिन नकुल अपने कानों से उनको ऐसी दिल दहला देने वाली बातें करते सुनकर पूरी तरह सहम गया था। नकुल के माथे पे पसीनों की बूंदें इकट्ठा हो चुकी थी। पूरी रात वो इसी डर से जगता रहा कि कहीं वो लोग नींद में उस पे भी हमला न कर दे। सुबह होते ही सबसे पहले नकुल भागता हुआ सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो चाहकर भी पिछले रात में हुए वारदात को बयां नहीं कर सका। कल की ही तरह आज भी दिन भर ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर रहा। शाम को ऑफिस से लौटते ही याद से आज उसने अपने माँ बाप को कॉल लगाया। तू ठीक तो है ना बेटा? ऐसे डरा डरा सा क्यों लग रहा? नकुल की माँ ने पूछा। डरा डरा नहीं माँ, मैं किससे डरूंगा? वो अभी ऑफिस से आके देखा कि लिफ्ट ख़राब है, 5th फ्लोर तक आते आते सांस फूल गया है। हाँ हाँ, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, आपकी बहुत याद आती है। कल ऑफिस में नकुल को बॉस के सामने अपना पहला प्रपोज़ल रखना था। जल्दी जल्दी डिनर करके लैपटॉप पे वही बनाने में लग गया नकुल। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसके दिल की धड़कनें और तेज कर दी। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग कितने आराम से रहते हैं, ना कोई चिंता ना फिक्र। लेकिन उसे क्या पता था कि आज ये उसकी आखिरी मॉर्निंग वॉक बन जाएगी। अच्छा हुआ वो अपने आसपास के लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, तभी तो उसको पता भी नहीं चला कि कब वो खंजर उसके सीने के आर पार हो गई। कैसे हंसी खुशी दौड़ते हुए अपने मौत को गले लगा लिया बेचारे ने। इससे पहले कि कोई मदद वहां पहुंचती, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चल दिया। जाने वाले को कौन ही रोक पाया है? ये हुई ना बात। अगले वाले का कुछ सोचा है तुमने? सही वक्त आने पर उसका भी अंजाम पता लग जाएगा आपको। थोड़ा सब्र कीजिए। इस बार नकुल का शक यकीन में बदल गया। हो ना हो उसके पड़ोसी किसी गैर कानूनी काम से जुड़े हुए हैं। ये लड़की रोज किसी को मार के उनके मौत का किस्सा अपने साथी को बताती है। कोई इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? माँ ठीक कहती थी। उसे इस शहर में कभी आना ही नहीं चाहिए था, और शायद इस अपार्टमेंट में आके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन मेरे बाद मेरे माँ बाबा, क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नकुल के दिमाग में ये सोच आते ही उसे एक नई हिम्मत मिली। वो कब से ऐसे हार मानने लगा,
उसने अकेले अपनी काबिलियत से इतने बड़े शहर में अपनी जगह बनाई है। इतनी आसानी से उसे कोई डरा के मार देगा, ऐसा वो बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता है। अगले दिन नकुल पूरी तैयारी के साथ जगने लगा। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ के रहेगा। वो ऐसे अकेले चुपचाप दूसरों की तरह मौत का इंतज़ार नहीं करेगा। नकुल ने डिनर नहीं किया और ना ही अपने माँ बाबा को कॉल किया। शाम को ऑफिस से आने से लेकर अब तक वो 5 कप कॉफ़ी पी चुका था। अब बस वो इसी उम्मीद में बैठा था कि कब वो औरत वापस अपनी कहानी शुरू करे और कब वो अपना चाल चले। कॉफ़ी का एक और कप हाथ में लिए सोफे पे नकुल बैठा ही था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। उस लड़के को शहर में आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। बेचारा जवान लड़का, कितना ही उम्र होगा, यही कोई 25-26। अपने गांव का सबसे होशियार लड़का था वो, लेकिन किसी तरह का घमंड नहीं था उसमें। ऑफिस पियून हो या अपने बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, सबसे इज्जत से पेश आता था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? उसका इस दुनिया में जीने का समय अब खत्म हो चुका है। कल का सूरज ही उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। बेचारा नकुल। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।